जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात जेमिनी एसेंडेंट हैं, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं तो यह विश्लेषण आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, इसमें 3 नंबर, यह प्रथम भाव है, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह मिथुन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। बृहस्पति देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो ये पहले से लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। यहाँ धीमे चलने वाले ग्रह हैं। उसी तरह से शनि देवता भी लंबे समय से यहाँ गोचर कर रहे हैं, धीमे चलने वाले ग्रह हैं। और राहु देवता और सिमल्टेनियसली केतु देवता, ये सब पहले से गोचर कर रहे हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है जो तेजी से चलने वाले ग्रह होते हैं उनका कैसा रिजल्ट आ रहा है। बाकी बृहस्पति देवता लग्न पे गोचर करते हुए आपको अच्छा फल दे रहे हैं। शनि देवता कर्म भाव पे गोचर करते हुए आपको कर्म में सॉलिड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं पहले से। और राहु देवता भाग्य भाव पे गोचर करते हुए थोड़ी बहुत भाग्य में परेशानियों के बाद आपको रिजल्ट मिलता जा रहा है। और केतु देवता तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों से रिलेशंस का ध्यान रखते हुए आप तृतीय भाव से संबंधित यदि आपका काम धंधा है तो वहां आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलते चली जाएगी। अब हमारा कंसंट्रेशन होगा तेजी से चलने वाले ग्रहों पे। तो आपके लग्नेश होते हैं बुध देवता, जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 3 तारीख को ही यहां से निकल करके भाग्य भाव पे चले जाएंगे। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए ये गोचर। बुध देवता चूंकि आपके लग्नेश हैं, रिजल्ट को कैरी करने वाले हैं, तो 9 वहां पे जाएंगे तो फिर भाग्य का उत्थान करेंगे, भाग्य के हिसाब से रिजल्ट देंगे। और लगने से साथ में शुभ भाव के स्वामी है, भाग्य भाव पे गोचर करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी और आप इस तरह से डिसीजन लेंगे कि समय और अवसर के अनुसार आप जो सबसे उचित निर्णय होगा वही आप लेंगे और उसको सफलता में परिवर्तित करेंगे। इस तरह की आपकी पर्सनालिटी हो जाएगी और भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के साथ का मतलब यह होता है कि आपके सारे कार्य सुगमता से होते चले जाते हैं, उसमें बाधाएं नहीं आती। और बुध देवता चूंकि नवम भाव पे गोचर करेंगे तो लंबी यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू, गुरुजनों के सहयोग से या हायर एजुकेशन के थ्रू या पिता के आर्थिक सहयोग के थ्रू आपको सुख की प्राप्ति होगी। शुभ भाव के स्वामी होते हैं, मूल त्रिकोण राशि इनकी यहीं पर है बुध देवता की, तो आपको सुख ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आप जीवन जीने के आरामदायक साधनों को जुटाएंगे। यदि आप पहले से कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और बुध देवता चूंकि आपके लग्नेश हैं, तो लग्न भाव का जब भाग्य भाव से संबंध बनता है तो एक विशेष राजयोग का निर्माण करता है और उस राजयोग के तहत आपको अच्छे फल मिलते हैं। तो बुध देवता का यह गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लग्नेश होने के नाते। और फिर 6 तारीख को शुक्र देवता यहाँ से निकल करके भाग्य भाव पे गोचर करेंगे और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। तो 6 तारीख से पहले पहले यदि आपका अष्टम भाव से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है तो वहां पे शुक्र देवता आपको मदद करेंगे। जैसे कि आप मेटल्स एंड मिनरल्स के धंधे से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के एक्सट्रैक्शन से जो चीजें निकलती है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, उन सब का धंधा आपका है तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। 8वां भाव हेवी इंडस्ट्रीज का होता है, फैक्ट्री चलाते हैं या कोई प्रोडक्शन करते हैं तो वहां आपको कुछ नया अवसर मिल सकता है। यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में हैं तो वहां आपको अचानक से सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी सीक्रेट एजेंसी में काम करते हैं तो वहां शुक्र देवता आपको सहयोग करेंगे। यदि आप ओकल्ट लाइन में हैं, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इन सबसे जुड़े हुए हैं तो वहां शुक्र देवता आपको मदद करेंगे। शुक्र देवता 6 तारीख से पहले पहले अष्टम भाव पे, ओकल्ट के भाव पे हैं, आपको
ज्यादा से ज्यादा सीखने का भी मौका मिलेगा। यदि आपका कोई ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड ये सब रुका हुआ है तो अचानक से शुक्र देवता आपको दिला सकते हैं। लेगेसी का मामला भी सॉल्व हो सकता है। शुक्र देवता लिक्विड मनी के कारक होते हैं, तो शुक्र देवता का सहयोग आपको मिलेगा 6 तारीख से पहले। उसके बाद शुक्र देवता जाएंगे भाग्य भाव पे, वहां भी स्थिति उनकी अच्छी है। और भाग्य भाव पे गोचर करते हुए यदि आपका पंचम भाव से संबंधित प्रोफेशन है या आपका 12वें भाव से संबंधित प्रोफेशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, तो वहां भाग्य का साथ मिलेगा। लंबी यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू आपके काम सफल होंगे। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है धन कमाने के लिए, या परिवार के साथ आप तीर्थ स्थल की भी यात्रा कर सकते हैं। और पंचम भाव से जुड़ा हुआ विषय है आपके प्रोफेशन का, जैसे कि आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, पंचम भाव कला का होता है, जैसे डांसिंग, म्यूजिक, आर्टिजनशिप, सिंगिंग, मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, इन सब में आपका प्रोफेशन है, इनसे जुड़ा हुआ है, तो आपको विशेष सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, नए अवसरों की प्राप्ति होगी। और आपके संतान की तरफ से कोई आपको शुभ न्यूज मिल सकता है, संतान की उन्नति हो सकती है। कंसीव करने के लिए भी ये समय बढ़िया होगा। 12वें भाव से संबंध बनाने के लिए बढ़िया होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आप बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं पहले से, वीजा के लिए, या आप प्रयास कर रहे हैं पीआर के लिए, तो वहां पे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। 5वां भाव स्पेकुलेशन का भी होता है, तो स्पेकुलेशन में आपको भाग्य साथ मिलेगा। शेयर मार्केट के धंधे में आप यदि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप का अफेयर चल रहा है, लव अफेयर के मामले में है, तो वहां भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। फिर सूर्य देवता 13 तारीख से पहले अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो आपका प्रयास, ये आप जब वृद्धि करेंगे, मतलब प्रयास को बढ़ाएंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा ज्यादा प्रयास करने पड़ेगा। यदि आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपका प्रोफेशन किसी ऐसे कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ है, जहां आपको छोटी यात्रा करनी पड़ती है रेगुलर, वहां पे आपको ज्यादा प्रयास लगाना पड़ेगा। और सूर्य देवता अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव से संबंधित आपका व्यवसाय है, तो वहां आपको सूर्य देवता मदद करेंगे। सरकारी अधिकारियों से अपने रिलेशंस का ध्यान रखिएगा, किसी तरह की डिफरेंसेस ना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आपका कोई काम अटका हुआ होगा तो अचानक से आपको सफलता भी मिल सकती है प्रयासों के थ्रू। और फिर 13 तारीख से सूर्य देवता जब भाग्य भाव पे आ जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य देवता यहाँ से फिर अपने भाव को देखेंगे, तो फिर आपको अच्छी सफलता मिलेगी प्रयासों से। फिर मंगल देवता लंबे समय के लिए यहाँ 23 तारीख को आएंगे भाग्य भाव पे। तो मंगल देवता अष्टम भाव पे गोचर करते हुए, क्योंकि आपके इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, अच्छी इनकम के भाव के स्वामी हैं, और साथ में 6ठे भाव के स्वामी हैं, नौकरी के भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी से अच्छे आय की प्राप्त होगी। यदि आप 6ठे भाव से संबंधित नौकरी से, प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अचानक से आपका उत्थान हो सकता है, क्योंकि मंगल देवता यहाँ उच्च के हैं मकर राशि में, तो आपका अपलिफ्ट अच्छा खासा कर सकते हैं। 6ठे भाव से संबंधित आपका व्यवसाय है, तो वहां आपको अचानक से बड़ी सफलता मिल सकती है। मोटे क्लाइंट मिल सकते हैं, अच्छे क्लाइंट, अस्थायी क्लाइंट मिल सकते हैं। 6ठा भाव हेल्थ का होता है, साथ में हेल्थ के योर का भी होता है, वेलनेस का होता है। तो यदि आप डॉक्टर हैं या किसी प्रकार के हीलिंग के कार्य में जुड़े हुए हैं, 6ठा भाव फिर आपके ऋण का भी होता है, तो बैंकिंग सेक्टर में है, ऋण से आपका संबंध है, लोन प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहां पे आपको नए क्लाइंट मिल सकते हैं। और यदि आप झगड़े विवाद का निपटारा करते हैं, लॉयर हैं या पुलिस सेवा में हैं या किसी प्रकार की ऐसी एजेंसी चलाते हैं, तो वहां आपको नए क्लाइंट मिल सकते हैं, अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं। और पुलिस सेवा में जो लगे हुए हैं वो इस मामले में बेटर कर पाएंगे, जो उनके पास केसेस होंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे, इस तरह की सफलता मिलती है। और मंगल देवता आपका उत्साह बनाए रखेंगे, और मंगल देवता जब 23 तारीख को भाग्य भाव पे आ जाएंगे तो और भी अच्छा फल देंगे। जब तक मंगल देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको
चोट चाट से बच के रहना है, इंजरी से बचना है और ड्राइविंग करते वक्त केयरफुली ड्राइव करना है। फिर मंगल देवता चूंकि 11वें भाव के भी स्वामी होते हैं, तो बड़े भाई से आपको सहयोग मिल सकता है, नजदीकी दोस्तों से सहयोग मिल सकता है, आर्थिक मदद मिल सकती है, समाज के प्रमुख के लोगों से मदद मिल सकती है या किसी लार्ज नेटवर्किंग संस्थान से मदद मिल सकती है और आपको अच्छे इनकम की प्राप्ति हो सकती है जो भी आप कर्म करते हैं। चंद्र देवता द्वितीय भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन चंद्र देवता का फल हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इनका हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन होता है। लेकिन चंद्र देवता आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में यदि अच्छी स्थिति में होंगे तो आपको अच्छा फल मिलता चलेगा। अब चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो उस समय में ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता छठे भाव पे गोचर करते हैं 10, 11 और 12 तारीख को, तो इन दिनों वाद विवाद से बचना है, अनावश्यक किसी से उलझना नहीं है, कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं फंसना है। और यदि आप सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर करेंगे 15 और 16 तारीख को। इन दिनों आपको निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है। यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 24 और 25 तारीख को। इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट असंतुलित हो सकता है, बाहर की यात्रा भी हो सकती है, विदेश की यात्रा है, देश के भीतर सुदूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है, वहां बजट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह बढ़िया रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या एस्ट्रोलॉजिकल समाधान चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। आप इस पर बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग की मेरी अपनी कंसल्टेशन फीस होती है, मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।